हरे कृष्णा। मैं पूजा शर्मा आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। आज की जो कहानी है वो साधारण से लड़के गौरव की है। गौरव जिसकी जिंदगी बहुत उथल पुथल थी, परेशानियों से घिरी हुई थी और उसका ये मानना था कि भगवान ने संसार की सारी परेशानियां उसकी झोली में डाल दी हैं। वो भगवान से अक्सर नाराज ही रहा करता था। एक दिन अपनी परेशानियों से तंग आकर अपने कमरे में एकांत बैठकर भगवान की ओर देखकर भगवान से कहा कि भगवान, यदि आप सच में हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मेरी परेशानियों का हल कीजिए। शायद ये उसके दिल से निकली हुई कोई आवाज थी जो भगवान तक पहुंच गई, क्योंकि कहते हैं कि जब दिल से कोई आवाज निकलती है तो उसे भगवान जरूर सुनते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती। और ऐसा ही हुआ। अगली रोज सुबह जब तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकला, रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जिसे वो बाहर से ही अक्सर प्रणाम करके निकल जाया करता था। पर आज उसके कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर चले गए। वो मंदिर गया, वहां जाकर उसने प्रणाम किया, भगवान को माथा टेका और मंदिर में उसने एक साधु को देखा जो बड़े ही प्रेम से, बहुत शांत मन से दीपक जगा रहे थे। गौरव उनकी तरफ गया, उन्हें प्रणाम किया और साधु से पूछा, बाबा, एक प्रश्न है मेरे मन में, आप उसका उत्तर दोगे? साधु ने पूछा, क्या? पूछो। तो गौरव ने पूछा कि मन की शांति कैसे मिलती है बाबा, और क्या भगवान है, वो हम उनको पा सकते हैं? तो साधु ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए गौरव से कहा कि बेटा, भगवान को पाना तो कठिन है ही नहीं, कठिन तो है सिर्फ अपने मन को भगवान तक ले जाना। तो गौरव को ये बात समझ नहीं आई और गौरव ने उनसे पूछा कि मैं समझा नहीं। तो साधु दोबारा बोले कि बेटा, अगर जिंदगी में तुम थक जाओ तो तुम भगवान की और देखते हुए उन्हें प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करो। अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, और अगर ये लगे कि तुम्हारा मन बहुत शांत है तो तुम समझ लो कि तुम्हें भगवान मिल गए हैं, भगवान तुम्हारे बहुत करीब है। अब गौरव को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी, उसके दिल को छू गई। तो वो ऑफिस नहीं गया, वापस अपने घर आया। घर आकर अपने कमरे में बैठकर एकांत आंखें बंद करके लंबी सांस भरते हुए उसने भगवान को याद किया सच्चे मन से। और उसका जो मन था वो बहुत शांत हो गया, वो शांति जिसकी उसे तलाश थी। अब उसे एक और एहसास हुआ कि कोई अदृश्य सा हाथ उसके सिर पर है जो उसे आशीर्वाद दे रहा है। उसका मन इतना हल्का हो गया और अगली सुबह वो तैयार हुआ, फिर ऑफिस को निकला। अब के वो मंदिर में बाहर से प्रणाम करता हुआ नहीं निकला, वो मंदिर के अंदर गया, प्रणाम किया, फिर ऑफिस गया। अब उसकी दिनचर्या यही हो गई। धीरे धीरे उसके सारे काम बनने लगे। उसको जो काम परेशानी लगती थी कि ये काम नहीं होगा, ये असंभव है, वो काम भी संभव होने लग गए। अब उसे ये लगा कि ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता, हो सकता है कि भगवान मुझे कोई संकेत दे रहे हो। वो ये सब बातें उसने साधु को बताई। तो साधु ने कहा कि बेटा, जब हम एक कदम अपना भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हम भगवान को भूल जाते हैं। अब गौरव ने समझ लिया था कि उसका मन शांत हो गया है और उसे सारी परेशानियां उसकी जो थी वो दूर हो गई हैं। संतोष मिल गया था उसे, उसके चेहरे पर दिखता था संतोष और शांति दोनों ही। और उसे ये भी समझ आ गया था कि चमत्कार बड़े बड़े नहीं होते हैं, कि अगर हम ये सोचें कि चमत्कार बड़े बड़े होते हैं तो वही चमत्कार है। चमत्कार तो अक्सर हमारी जिंदगी में होते ही रहते हैं, पर हम उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी परेशानियों की तरफ घिरे हुए हैं। हमने अपनी परेशानियों को बहुत बढ़ा लिया है और शांति की तरफ ढूंढते रहते हैं कि हमें शांति कहाँ मिलेगी।
ये हम सब की कहानी है। और आइए हम सब भी आज भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करें। शायद हो सकता है कि अगला चमत्कार हमारे साथ भी हो जाए, हमें भी भगवान के दर्शन मिल जाए और वो शांति मिल जाए जिसकी शांति की तलाश गौरव कर रहा था। हम सब कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख कर बताना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। राधे राधे।